Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. Today, I'm going to start chapter 6, My Grandmother's House. First of all, I'll tell you about the poem. The poem My Grandmother's House first appeared in Kamla Das' first anthology of verse titled Summertime in Calcutta 1965. 1965 में Summertime in Calcutta में सबसे पहले उन्होंने इस पोएम के बारे में बताया था. It is also an autobiographical poem in which the poet's longing for her parental house in Malabar is movingly described. She is reminded of the ancestral house where she had received immense love and affection from a grandmother. इस पोएम में कमला दास ने अपने एंसेस्ट्रल हाउस, अपने पैतृक निवास के बारे में बताया. इस घर में उनको उनकी ग्रैंडमदर से जो प्यार मिला, जो अफेक्शन, जो फीलिंग, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पोएम में. हम लोग देखते हैं. अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम ध्यान में रखते हैं. What are the things your grandmother did for you when you were a child? जब आप लोग बच्चे थे तो आपकी ग्रैंडमदर ने आप लोग के लिए क्या क्या किया? What memories do you have of the time you spent with her? आपके पास वो कौन कौन सी यादें हैं जो आपने अपनी ग्रैंडमदर के साथ स्पेंड किया है? Now let us read the poem My Grandmother's House. And the poet remembers her grandmother and wishes that she were alive to love her, to make her feel wanted. और अब हम लोग इस पोएम में क्या पढ़ेंगे? कमला दास अपनी ग्रैंडमदर को याद करती हैं. वो चाहती हैं काश वो जिंदा होती और उनको उसी तरीके से प्यार मिलता जैसा कि वो चाहती हैं. इस पोइट्री में हम लोग आज यही पढ़ेंगे. स्टैंजा वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा. ये आपका स्टैंजा है पोएम का, ये उसका एक्सप्लेनेशन है. There is a house now far away where once I received love. अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए क्या लिखा है. That house is far away from the poetess new house. जिस घर की वो बात कर रही हैं वो पोइटेस के नए घर से काफी दूर है. In that house she enjoyed much love and pleasure. और वो जो घर बहुत दूर है उस घर में उनको बहुत प्यार मिला, उनको बहुत अच्छा फील होता था, प्लेजर फील होता था. कमला दास वॉज टू यंग टू रिमेंबर दोज हैप्पी मोमेंट्स. और तब वो बहुत छोटी थी. कमला दास जो कि हमारी पोइटेस का नाम है, वो तब बहुत छोटी थी जब वो उस घर में रहा करती थी. स्टिल शी रिकलेक्ट्स हर एक्सपीरियंसेस. और आज भी वो सारी मेमोरीज उनके जहन उनको याद आती है. That women died. That women. Or that we all know Kamla Das, grandmother. Unfortunately, those happy life didn't last for long. और unluckily, वो अच्छे दिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहे. The death took her lovely grandmother to heaven. और उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है जिससे वो हेवन की तरफ चली जाती है. End of happiness by the grandmother's death. और उनकी ग्रैंडमदर की डेथ से उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस थी, जो प्लेजर फीलिंग थी, वो खत्म हो जाती है. द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस. अब थर्ड लाइन में, इन द थर्ड लाइन, इट्स क्लियर दैट द ग्रैंडमदर वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटायर हैप्पीनेस ऑफ दैट हाउस एज द होल हाउस विड्रू इनटू साइलेंस. और थर्ड लाइन में हमको साफ साफ पता चल जाता है कि वो हैप्पीनेस का जो सोर्स था वो सिर्फ कमला दास के लिए उनकी ग्रैंडमदर थी. और अब उस घर में सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ शांति है. स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स आई वॉज एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून. अब कमला दास बहुत ही यंग गर्ल थी उस टाइम पर जब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ उनके घर पे रहा करती थी. At that time, she spent her days with her grandmother. Thus, she was not able to read books. बहुत ज्यादा छोटी होने के कारण से वो किताबें नहीं पढ़ पाती थी.
After grandmother was gone to heaven, the books in the library of that house left unread. और उनकी ग्रैंडमदर के डेथ होने के बाद जब वो हेवन में चली गई तो वो सारी किताबें लाइब्रेरी में शिफ्ट हो गई और उन्हें अब कोई नहीं पढ़ पाया. Snakes started to move among the book stacks. अब किताबों के आसपास सांप घूमते थे. Seeing this, the little Kamla Das felt fear. और यह देख के कमला दास को डर लगता था. And her grandmother's death frozen her and turned her blood cold like moon. और उनकी अपनी ग्रैंडमदर की डेथ से वो इतनी ज्यादा शॉक और दुखी हो गई कि उनका जो खून था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जैसे कि रात को मून हमें ठंडक देता है. अब इस स्टैंजा जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं. Whose house it is which is referred to in the first line? What has happened to it? It is the house belonging to the poet's grandmother. It is now deserted. Deserted मतलब बिल्कुल खाली है. No one lives in it now. और अब उस घर में कोई भी नहीं रहता. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. Why does the poet call a grandmother now as that woman? पोएट ने अपनी ग्रैंडमदर को दैट वुमेन कह के क्यों बुलाया? और आंसर है द पोएट कॉल्स अ ग्रैंडमदर एज दैट वुमेन बिकॉज शी हैज बीन नाउ डेड. फॉर लॉन्ग हर फेडेड मेमोरी रिमेन्स विद द नाउ. अब उनकी मौत हो चुकी है, उनकी ग्रैंडमदर की. अब सिर्फ यादें हैं, धुंधली यादें. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. What two things happened when a grandmother died? जब उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हुई तो कौन सी दो चीजें हुई? पहला, when a grandmother died, there came complete silence inside the house. पूरे घर में से शांति, सन्नाटा था. और सेकेंडली दूसरी, snakes started moving among books because the house had been deserted. स्नेक्स घूमने लगे किताबों के आसपास क्योंकि घर बिल्कुल खाली था. No one lives it in now. और अब उस घर में कोई नहीं रहता था. और क्वेश्चन देखते हैं. When do you think the poet's grandmother died? आप लोगों को क्या लगता है कि पोएट की ग्रैंडमदर की डेथ कब हुई होगी? आंसर, the poet's grandmother died when the poet was pretty young. जब वो बहुत छोटी थी. She could not read even. वो पढ़ भी नहीं पाती थी. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Why did the poet's blood turn cold? उनका खून ठंडा कैसे पड़ा? आंसर, the poet's blood turned cold because her grandmother, who loved her greatly, had died. जिन ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनकी मौत हो चुकी थी. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Why does the poet compare the turning of a blood cold into the moon? और आंसर है, the poet compares the turning of a blood cold to the moon because the moon, due to its lovely light, is thought to be cool unlike the sun. क्योंकि रात को ही जब चंद्रमा चमकता है तो उसकी जो ठंडक है उसको उन्होंने अपने खून से कंपेयर किया क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर अब नहीं है और खून ठंडा पड़ चुका है. How to peer through blind eyes of windows frozen air? इसका मतलब समझते हैं. आफ्टर ग्रैंडमदर्स डेथ, उनकी ग्रैंडमदर की मौत के बाद, शी मूव टू अनदर हाउस. वो दूसरे घर शिफ्ट हो जाती है. बट स्टिल शी लाइक्स टू विजिट दैट ओल्ड हाउस. मगर फिर भी वो उस दूसरे घर को में जो छोड़ के आई है, जहां वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, वहां वो जाना चाहती हैं. वेयर शी एंजॉयड मच फ्रीडम एंड अनलिमिटेड लव. जहां पे उन्होंने फ्रीडम एंजॉय किया, अनलिमिटेड लव एंजॉय किया. शी थिंक ऑफ गोइंग देयर एंड टू पीप थ्रू द विंडो. वो वहां जाना चाहती हैं, खिड़की से झांक कर अंदर देखना चाहती हैं. एंड टू लिसन टू दैट फ्रोजन एयर देयर. और उस घर के अंदर की सन्नाटा को वो महसूस करना चाहती हैं. पियर थ्रू मीन्स लुक थ्रू. पियर का मतलब झांक कर देखना, खिड़की के अंदर. पोएट यूज द फ्रेज ब्लाइंड आइज. इट मीन्स द हाउस इज फिल्ड विद डार्कनेस. और जो पोएट ने ये फ्रेज यूज किया है ब्लाइंड आइज, इसका मतलब है अंधेरा जो उस घर के अंदर है. एंड नथिंग इनसाइड द हाउस इज क्लियर टू अवर आइज. और उन्हें साफ साफ अंदर
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. The frozen air is used to mention the unmoved air filled in the house because of no inhabitants. और फ्रोजन एयर का मतलब उस घर के अंदर जब कोई इंसान नहीं रहता तो जो एयर है वो मूव नहीं कर रही है. पोएटेस होपलेसनेस एंड नीड ऑफ लव. और पोएटेस कमला दास होपलेस है, उन्हें प्यार की जरूरत है. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टैंजा के भी हम लोग देख लेते हैं. What does there refer to? There का मतलब यहां पर क्या था? There refers to the house of the poet's grandmother where once she lived with her. There मतलब poetess की grandmother का घर जहां वो रहा करती थी. Question number 2. What two things does the poet want to do there? कौन सी वो दो चीजें उस घर पर जाकर करना चाहती थी? आंसर है The poet wants to look inside the house through the window. वो उस घर पर जाकर खिड़की से अंदर देखना चाहती थी. एंड सेकेंडली टू लिसन टू द साइलेंट एयर इनसाइड इट. और अंदर की वो बिल्कुल जो शांत पड़ी हवा है वो सुनना चाहती थी बिकॉज देर इज नो इनहैबिटेंट्स. अब उस घर में रहने वाला कोई नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाई आर द विंडोज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ब्लाइंड आईज? विंडोज को ब्लाइंड आईज क्यों कहा गया? आंसर The windows are described as having blind eyes because there is complete darkness. Blind eyes compares to complete darkness inside the house now. Secondly, no one lives there inside it. Or in wild despair. Despair means we all know that grief, sorrow, misery. Bring it to lie behind my bedroom door like a brooding dog. Poet says she is in despair. वो दुख में है. Lost all hope. सारी होप्स खत्म हो चुकी हैं जहां से उन्हें हैप्पीनेस मिल सकती है. Thus she wishes at least to bring her grandmother's house memory to her bedroom by picking some frozen darkness from her grandmother's house. वो चाहती है कि अपनी ग्रैंडमदर के घर से कुछ यादें ला सके जिससे उन्हें खुशी मिले. And to keep it behind the bedroom door like a brooding dog. और उसको अपने घर के अपने दरवाजे के पीछे उन यादों को ऐसे समेट के रखे जैसे कि कोई ब्रूडिंग डॉग. और ब्रूडिंग डॉग का मतलब था उनका थिंकिंग डॉग, जो कि सोचता बहुत है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टैंजा के भी हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि व्हेन डज द पोएट वांट टू विजिट अ ग्रैंडमदर्स हाउस? व्हाई? अब इसका आंसर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है. The poet wants to visit her grandmother's house when she is in a despairing mood. जब पोएट का मूड बहुत दुखी तब वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पर जाना चाहती हैं. It is because she is hungry for love. क्योंकि उन्हें प्यार की जरूरत है. Which her grandmother showered on her. जो कि वो प्यार जो सिर्फ उनकी ग्रैंडमदर ही उन पर लुटाया करती थी. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Why does the poet bring in an armful of darkness to her bedroom? आंसर देखिए. The poet wants to bring in an armful of darkness to her bedroom because she doesn't want to be dissociated with it, which is the reminder of her grandmother's great love for her. वो अपनी ग्रैंडमदर घर से वो यादें लेके आना चाहती हैं, अपने बेडरूम में रखना चाहती हैं, जिससे कि उन्हें खुशी मिल सके. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Why does the poet want to lay the darkness behind the bedroom like a brooding dog? Answer. The poet wants to lay the darkness behind the bedroom like a brooding dog because she doesn't want to forget her grandmother's love for her. वो नहीं भूलना चाहती है अपनी ग्रैंडमदर का प्यार. Her grandmother's love for her is hard to be compensated. किसी भी चीज से उनका जो ग्रैंडमदर का प्यार है कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता. She is hungry for such a love which she desires small changes from the strangers. वो प्यार की भूखी है जो उनको अजनबियों से नहीं मिल सकता. You cannot believe and was proud and loved. अब यहां पे पोएट बताती है अपने हस्बैंड के बारे में जो कि उनको डार्लिंग कह के बुलाते हैं. एंड सेज ही कुड नॉट बिलीव शी लिव्ड इन सच अ हाउस. और उनके हस्बैंड को यकीन नहीं होता कि वो ऐसे घर में रहती थी. वेयर शी वॉज प्राउड, लव्ड एंड ऑनर्ड. जहां पे उनको बहुत ही प्राउड फील कराया जाता था, प्यार दिया जाता था. इन द नेक्स्ट लाइन शी कंपेयर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद द प्रेजेंट वर्ल्ड ह्यूमन नेचर. और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने
अपने पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया है। पास्ट में कैसी थी वो और आज इस वर्ल्ड, इस ह्यूमन नेचर में वो कैसी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। हु डू यू थिंक आर यू इन द फर्स्ट लाइन? यू कौन है? यू इन द फर्स्ट लाइन इज द परहैप्स यूज्ड फॉर द रीडर्स इन जनरल हु आर प्लेस्ड लाइक द पोएट हरसेल्फ। हम और आप जो कि पोएम पढ़ रहे। सेकेंड, what feeling did the poet have when she lived with the grandmother in house and why? Answer, the poet had the feeling of love, relief and contentment when she received great love from a grandmother. And question number 3 देखते हैं, what has happened to the poet in the absence of grandmother's love for her? और इसका आंसर, the poet has actually not been able to receive such a great love equal to that of a grandmother. She feels her life has lost its direction without her. वो अपनी ग्रैंडमदर के बगैर कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। She is hungry for love, क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर के यहां उनको लव, ऑनर मिलता था, वो बहुत प्राउड फील करती थी। I beg now at strangers' doors to at least in small change. अब यहां पर वो बोलती है she had enjoyed the love in a past life. उन्होंने अपनी पिछली की जिंदगी में वो लव एंजॉय किया है जो उन्हें ग्रैंडमदर से मिला। She lost them all in the present era. और आज की डेट में सारा हैप्पीनेस खत्म हो चुकी है। Now she has to beg at the door of strangers for love. अब उनको अजनबियों का गेट खटखटाना पड़ता है प्यार के लिए। Nobody is ready to honor, consider and love each other. और आज की डेट में कोई किसी का ख्याल रखना नहीं चाहता, कोई किसी को प्यार करना नहीं चाहता। She would be happy if she could get at least a small amount of love. अगर उन्हें कोई थोड़ा सा भी प्यार दे तो उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Why has the poet lost her way now? Answer, the poet has lost her way because she cannot get the same love which she used to receive from her grandmother when she was young. जब वो छोटी थी, जो उन्हें ग्रैंडमदर से प्यार मिलता था, आज ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, why does the poet beg for love at the stranger's doors? Answer, the poet begs for love at the stranger's doors because she does not get her grandmother love now. क्योंकि अब उन्हें ग्रैंडमदर से प्यार तो मिल नहीं रहा। She gone to heaven. She feels a vacuum due to the absence of that love. और एक घुटन महसूस होती है, जरूरत महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 3, what do you mean by the phrase at least in small change? Answer, the phrase means love in small proportion, quantity to that love which she used to receive from a grandmother. मतलब आज वो थोड़ा सा ही उन्हें प्यार मिल जाए तो वो हैप्पी हो रहेंगी, खुश हो जाएंगी। अब कुछ रिवीजन मैंने आप लोगों के लिए यहां पे लिखा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। व्हाट आर द 2 थिंग्स फॉर विच द पोएट वांट्स टू विजिट अ ग्रैंडमदर्स हाउस? इसका आंसर अब आपको आ चुका होगा। आंसर है द पोएट वांट्स टू विजिट अ ग्रैंडमदर हाउस टू लुक इनसाइड इट थ्रू इट्स विंडोज। सेकेंडली, she wants to listen to the silent air inside it. The house wears a deserted look now and no one lives in it. Question number 2 देखते हैं। How did she, मतलब the poet, feel when she lived in a grandmother's house as a young child? और आंसर है the poet used to feel a sense of pride living in a grandmother's house. She received great love from her. And question number 3 देखते हैं। What feeling does the poet have now in the absence of a grandmother's love for her? What does she want to do to compensate for the loss of that love? और आंसर है the poet is now in a state of loss. She says that she has lost her way. She feels lonely without a grandmother. Now she seeks that love from the people who are strangers to her. She got love in abundance, but now she seeks it in small quantities. अब कुछ क्वेश्चन
आपने अपनी बुक पर देखे होंगे, जो कि मैंने यहां सॉल्व किए हुए हैं। वॉट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड? उस घर का हुआ क्या उनकी ग्रैंड मदर की मौत के होने के बाद? द हाउस वोर अ डेजर्टेड लुक आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, इट विथड्रू इनटू साइलेंस। वो घर बिल्कुल खाली वीरान हो गया। उस घर में सिर्फ सन्नाटा था, शांति थी। Why was the poet not able to read the books? सीधी सी बात, वो बहुत छोटी थी। The poet was too young to read the books. Complete the following. The poet wants to go back to the house to peer. मतलब to peer through blind eyes of windows. To listen to the frozen air. To pick an armful of darkness. और देखते हैं और कुछ आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पे। लुक एट द फ्रेज ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। विंडोज इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन द पोएम। द विंडो हैज बीन गिवन अ ह्यूमन फिजिकल फीचर, देयरफॉर ब्लाइंड आई। व्हाट डू वी कॉल दिस पोएटिक ट्रांसफॉर्मेशन? यू कैन गो बैक टू द पोएम लेजर फॉर अ क्लू। व्हाई आर द आइज ऑफ विंडोज डिस्क्राइब्ड एज ब्लाइंड? और इसका आंसर है personification has been used here. Personification एक poetic device है. Nothing can be seen through them as there is darkness inside. कुछ भी देखा नहीं जा सकता क्योंकि अंधेरा था घर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Why is the air in grandmother's house described as frozen? Answer: the house is absolutely silent. No one lives there. Even the air does not seem to be moving, so it has been called frozen. सीधी सी बात है, घर में बिल्कुल शांति थी, कोई रहता नहीं था, एयर का भी कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए ग्रैंडमदर के घर के अंदर की हवा को फ्रोजन कहा गया। और देखते हैं, एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस, इसका मतलब क्या है? आंसर है ओल्ड मेमोरीज ऑफ द डार्क हाउस। मतलब थर्ड और फर्स्ट वन, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंडमदर्स हाउस। सेकंड का देखते हैं, राइट, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग। इसका मतलब क्या है? द मेमोरीज विल ऑलवेज रिमेन विद द पोएट। वो यादें हमेशा पोएट के पास रहेंगी। विच वर्ड्स टेल यू दैट द पोएट इज टॉकिंग टू समवन? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यू कैन नॉट बिलीव, डार्लिंग, give us an idea that the poet is talking to someone. इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि पोएट किसी से बात कर रही है। नेक्स्ट, what is she telling him or her? वो उसे क्या बता रही है? She tells him that she lived in such a house with a grandmother and was proud and loved. वो ऐसे घर में रहती थी जहां वो बहुत ही प्राउड फील करती थी, उन्हें बहुत प्यार मिलता था। In the last 3 lines of the poem, the poet thinks of herself as a beggar. What is she begging for? She is begging for love. What does she mean by small change? It means a little love in small quantity. So guys, यहीं पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। I hope you all have understood. आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार जब देखेंगे तो आपके माइंड से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने इसमें आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल अस ऑन 738-051-5253 and you can log on us to www.vision.nios.co.in. Thank you very much, guys.